गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ डायनाइट्रोजन। डायनाइट्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कमर्शियली डायनाइट्रोजन की प्रिपरेशन एयर के लिक्विफेक्शन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा की जा सकती है, लेकिन हम यहाँ पर लेबोरेटरी मेथड्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट है हमारे पास लेबोरेटरी मेथड्स। डायनाइट्रोजन को लेबोरेटरी में कौन कौन से मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट मेथड है हमारे पास, फर्स्ट मेथड है N2 is prepare by treating an aqueous solution of ammonium chloride with sodium नाइट्राइट। फर्स्ट लेबोरेटरी मेथड में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन से हम N2 प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। देखिए, NH4Cl प्लस NaNO2, after that reaction N2 plus 2H2O प्लस NaCl। यहां पर चेक कीजिए, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हमने सोडियम नाइट्राइट के साथ कराई है, जिसमें से हमें नाइट्रोजन प्रिपेयर हुआ है। ये हमारे पास है फर्स्ट लेबोरेटरी मेथड, जिससे हमने नाइट्रोजन को प्रिपेयर किया है। सेकेंड लेबोरेटरी मेथड है जिसमें हम डायनाइट्रोजन को प्रिपेयर करते हैं। देखिए, इट कैन बी prepared by the thermal decomposition of ammonium dichromate। सेकेंड लेबोरेटरी मेथड में हम डायनाइट्रोजन को डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट के थ्रू भी प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए केमिकल रिएक्शन है NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। आफ्टर दैट रिएक्शन अमोनियम डाइक्रोमेट को हमने हीट किया, तो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेंगे N2 प्लस 4H2O प्लस Cr2O3। ठीक है, तो यहां से हमने अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन किया है और हमने यहां पर डायनाइट्रोजन को प्रिपेयर कर लिया है। इस तरह से हमने सेकेंड लेबोरेटरी मेथड को यहां पर चेक किया है। थर्ड लेबोरेटरी मेथड है जिसमें हम वेरी प्योर डायनाइट्रोजन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, very pure डायनाइट्रोजन can be obtained by decomposition of sodium and barium azide। सोडियम एंड बेरियम एजाइड। तो देखिए, थर्ड लेबोरेटरी मेथड है हमारे पास जिसमें हम सोडियम और बेरियम एजाइड के डिकम्पोजिशन से वेरी प्योर डायनाइट्रोजन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए केमिकल रिएक्शन है हमारे पास 2Na N3। after that reaction
हमने यहाँ पर सोडियम एजाइड को हीट किया है और इसका डिकम्पोजिशन होगा कुछ इस तरह से 2Na प्लस 3N2। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास डायनाइट्रोजन प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड केमिकल इक्वेशन है हमारे पास बेरियम एजाइड N2 थ्राइस। आफ्टर दैट रिएक्शन हमने यहाँ पर बेरियम एजाइड को हीट किया और हमारे पास प्रोडक्ट है बेरियम प्लस 3N2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सोडियम और बेरियम एजाइड की हेल्प से क्या प्रिपेयर किया है, डायनाइट्रोजन को प्रिपेयर किया है। इस मेथड में वेरी प्योर डायनाइट्रोजन प्रिपेयर होती है, इसलिए इस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से हमने 3 लेबोरेटरी मेथड्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब हम डायनाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए डायनाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास, इट इज ए कलरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। जो हमारे पास डायनाइट्रोजन है वो कलरलेस है, टेस्टलेस है और नॉन टॉक्सिक गैस है। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है, इट हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स। अगर हम आइसोटोप्स की बात करें नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन के पास 2 स्टेबल आइसोटोप्स हैं, N14 एंड N15। ये हमारे पास 2 स्टेबल आइसोटोप्स हैं, किसके लिए, डायनाइट्रोजन के लिए। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है, इट हैज लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। डायनाइट्रोजन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 63.2 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन। तो हम देख सकते हैं कि डायनाइट्रोजन के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बहुत ही कम है। फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास, इट इज एडसॉर्ब्ड बाय एक्टिवेटेड चारकोल। तो यहाँ पर एडसॉर्ब्ड वर्ड आया है, इस एडसॉर्ब्ड वर्ड का यूज सरफेस केमिस्ट्री में किया जाता है। तो वहां पर इसका यूज किस तरह से होता है कि एक्टिवेटेड चारकोल जो हमारे पास होता है वो गैसेस को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अपनी आउटर सरफेस पर आप समझिए इसे कि ये हमारे पास एक्टिवेटेड चारकोल है। ठीक है, तो डायनाइट्रोजन को ये किस तरह से एडसॉर्ब करता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डायनाइट्रोजन गैस को ये एक्टिवेटेड चारकोल अपनी आउटर सरफेस पर रिटेन कर लेता है, अट्रैक्ट करता है और रिटेन कर लेता है। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो यहां पर एक्टिवेटेड चारकोल डायनाइट्रोजन को क्या करता है, एड्सॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, किसके लिए, डायनाइट्रोजन के लिए। अब हम डायनाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डायनाइट्रोजन का नेचर चेक करेंगे। देखिए N2 इज rather inert and unreactive at room temperature due to its high bond dissociation एंथैल्पी। बहुत सिंपल है, N2 जो हमारे पास होता है वो रूम टेम्परेचर पर इनर्ट और अनरिएक्टिव होता है। उसका रीजन क्या है, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, इसका पता हम डायनाइट्रोजन की स्ट्रक्चर से कर सकते हैं। देखिए हमारे पास डायनाइट्रोजन का फॉर्मूला है N2। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर चेक करें तो हमारे पास है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रीजन ड्यू टू इट्स हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है और ट्रिपल बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। कितनी है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज इक्वल टू 941.4 किलो जूल मोल इनवर्स।
ठीक है। बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड्स को डिसोसिएट करने के लिए, इसलिए डायनाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर इनर्ट और अनरिएक्टिव रहता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से डायनाइट्रोजन डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करता है। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। डायनाइट्रोजन मेटल्स के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है, तो देखिए यहाँ पर एट हायर टेम्परेचर it directly combines with some metals to form ionic nitrides। बहुत सिंपल है। हायर टेम्परेचर पर डायनाइट्रोजन डायरेक्टली कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है और क्या फॉर्म करता है, आयोनिक नाइट्राइड्स। इसके लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए 6Li plus N2 after that reaction 2Li3N। ठीक है, यहां पर लिथियम के साथ N2 ने रिएक्ट किया है और क्या बनाया है, लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 3Mg plus N2 after that reaction Mg3N2। यहां पर मैग्नीशियम के साथ नाइट्रोजन की रिएक्शन है और यहां पर हमारे पास फॉर्म हुआ है मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, इन दोनों का नेचर कैसा है, इन दोनों का नेचर है आयोनिक नाइट्राइड्स। तो इस तरह से डायनाइट्रोजन हाई टेम्परेचर पर किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नॉन मेटल्स। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि डायनाइट्रोजन नॉन मेटल्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। देखिए एट हायर टेम्परेचर N2 combines with non-metals directly and form covalent नाइट्राइड्स। नाइट्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, कोवेलेंट नाइट्राइड्स। इसके लिए कुछ एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास रिएक्शन विद डाइहाइड्रोजन। डायनाइट्रोजन जब डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है। देखिए हमारे पास जब डायनाइट्रोजन की रिएक्शन N2 रिएक्ट विद हाइड्रोजन के साथ होती है 3H2 आफ्टर दैट रिएक्शन, तो यहां पर 773 केल्विन टेम्परेचर और 200 ATM प्रेशर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और हम यहाँ पर कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट है हमारे पास आयरन। ठीक है, और मॉलिब्डेनम हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्रमोटर जो रिएक्शन को प्रमोट करता है। ठीक है, रिएक्शन को प्रमोट करता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारे पास प्रोडक्ट बनता है 2NH3। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं नाइट्रोजन की रिएक्शन जब डाइहाइड्रोजन के साथ होती है तो क्या फॉर्म होता है, अमोनिया फॉर्म होता है। ये प्रोसेस है हमारे पास हेबर प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं, हेबर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम डिटेल में अमोनिया टॉपिक में पढ़ेंगे। एग्जांपल है हमारे पास रिएक्शन
रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब डाइनाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो किस तरह से कंपाउंड फॉर्म करता है, देखिए यहां पर N2 प्लस O2। आफ्टर दैट रिएक्शन यहां पर टेम्परेचर रेंज है 22732 3273, ठीक है, केल्विन। और यहां पर फॉर्म होता है नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO। तो यहां पर चेक कीजिए, नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, इसे बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बहुत सारे ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर रेंज देखिए, टेम्परेचर रेंज यहाँ पर बहुत ज्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि नॉन मेटल्स के साथ डाइनाइट्रोजन हाईयर टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है और क्या फॉर्म करता है, कोवेलेंट नाइट्राइड्स। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर क्या फॉर्म हुआ है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस तरह से हमने सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर लिया है। अब हम डाइनाइट्रोजन के यूजेस को चेक करते हैं कि डाइनाइट्रोजन का यूज कहां और किस तरह से किया जाता है। देखिए, फर्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ NH3 एंड HNO3। डाइनाइट्रोजन का यूज अमोनिया और नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, N2 प्लस 3H2 आफ्टर दैट रिएक्शन 2NH3, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन की रिएक्शन किसके साथ कराई है, हाइड्रोजन के साथ, और हमारे पास क्या प्रिपेयर हुआ है, 2NH3। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डाइनाइट्रोजन का यूज क्या बनाने के लिए किया जाता है, अमोनिया बनाने के लिए किया जाता है। सेकंड क्या है, N2 प्रोवाइड्स इनर्ट एटमॉस्फेयर इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले पढ़ा था कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से रूम टेम्परेचर पर N2 इनर्ट नेचर शो करता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं N2 को हम यूज करते हैं किस लिए, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए। थर्ड यूज है हमारे पास, N2 इज यूज्ड इन फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इलेक्ट्रिक बल्ब्स में हम N2 यूज करते हैं। नेक्स्ट है, लिक्विड N2 इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल्स एंड फूड आइटम्स। हम फूड आइटम्स को और बायोलॉजिकल मटेरियल्स को रेफ्रिजरेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, N2। लिक्विड N2 का यूज किया जाता है बायोलॉजिकल मटेरियल और फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। प्रिजर्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लिक्विड डाइनाइट्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट यूज है हमारे पास, N2 फिल्ड थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर्स। क्योंकि हम जानते हैं कि N ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है और ये रूम टेम्परेचर पर इनर्ट होता है, इसलिए हम N2 का यूज कहां करते हैं, थर्मोमीटर्स में, जिससे हम हाई टेम्परेचर्स को मेजर कर सकें। तो ये हमारे पास कुछ यूजेस थे डाइनाइट्रोजन के। तो हमने इस लेक्चर में डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। अगर इनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।